वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र सरकार ने गोवंश हत्या बंदी रखने के बावजूद परभणी जिला एवं शेलू शहर में हफ्तेरी बाजार में खुलेआम मांस बिक्री का कारण नागरिकों के स्वास्थ्य को धोखा निर्माण हुआ है। इलाके में गंदगी का माहौल फैल रहा है। 4 मार्च 2015 से समूचे महाराष्ट्र में गोवंश हत्या बंदी का कानून लागू किया गया है, लेकिन परभणी जिला ऐसा है जहां पर खुलेआम गोवंश हत्या की जा रही है और यहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तमाशाही बनकर देख रही है। इसी को देखते हुए सेलू के कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर सेलू नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को निवेदन दिया और निवेदन में कहा है कि सेलू शहर में और समूचे जिले में भाईचारा देखने की खातिर यहाँ के ये गोवंश हत्या करने वाले दुकानों के भीतर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और इसको मांस बंदी लागू करे, ऐसी मांग का निवेदन दिया गया है। दिए गए निवेदन पर फयाज खान पठान, सैयद मुश्ताक, सैयद रब्बानी, सैयद नियाजुद्दीन, सैयद फयाजुद्दीन, शेख रफीक, शेख हुसैन, मोहम्मद रफीक, मोहम्मद सलीम, अब्दुल माजिद, अब्दुल मजीद, शेख खाजा, शेख चांद, गणेश गोरे, रानूभाऊ ढगे, भारत काकड़े, शेख आरिफ, अब्दुल मजीद, मानिक सुड़े, पप्पू शिंदे, शेख मुख्तार आदि के इस पर हस्ताक्षर मौजूद है। परभणी महानगर पालिका के चुनाव की हलचल जारी। चुनाव की तैयारी के लिए 444 बीएलओ और 45 प्रशिक्षकों ने बीएलओ प्रशिक्षण में भाग लिया। मतदाता पंजीकरण, सटीक सूचना संग्रह के ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आगामी परभणी महानगर पालिका के चुनाव की पृष्ठभूमि में राज्य चुनाव आयोग ने बुधवार को परभणी और पाथरी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र स्तर के अधिकारियों को बीटीओ और पर्यवेक्षकों के लिए बीएलओ ऐप प्रशिक्षण सत्र का आदेश दिया है। जिला कलेक्टर ऑफिस के डीपीडीसी हॉल में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक इस 2 घंटे की अवधि में 2 सत्रों में आयोजित प्रशिक्षण में 444 में बीएलओ और 45 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण मतदाता पंजीकरण अधिकारी और उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया था। इस समय तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे, नायब तहसीलदार मधुकर क्षीरसागर, राज राठौड़, सहायक महसूल अधिकारी मदन चौहान, उमेश शिंदे, पंकज शहाने, बाळासाहेब ताळवे ये उपस्थित थे। प्रशिक्षण में बीएलओ ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत मार्गदर्शन दिया गया। पंजीकरण, मतदाता सूची में सुधार, दुरुस्ती और नाम निकालने के और उसी तरह से घर को जाकर मुलाकात देते हुए सर्वेक्षण अहवाल और मतदाता केंद्र के संबंध में जानकारी संकलन प्रक्रिया को डिजिटल तरीके से गतिमान करने पर ज़्यादा अहमियत दी गई। इस समय उप विभागीय अधिकारी भोसले इन्होंने मार्गदर्शन करते हुए कहा कि अचूक और अद्ययावत मतदार यादी तैयार करना बहुत जरूरी है। बीएलओ ऐप का प्रभावी इस्तेमाल करते हुए उसी दिशा से महत्वपूर्ण तैयारी की जाए, ये पहली सीढ़ी रहेगी। तहसीलदार डॉक्टर राजापुरे इन्होंने ऐप की तकनीकी मामले को लेकर उस पर रोशनी डाली। योग्य इस्तेमाल करने का प्रभाग रचना प्रक्रिया को लेकर आवश्यक जानकारी और सही जानकारी उपलब्ध करने के लिए नमूद किया गया। इस समय नए नियुक्त उप विभागीय अधिकारी उदय सिंह भोसले इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। उपस्थित अधिकारियों ने चुनाव की तैयारी के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प व्यक्त किया। प्रशिक्षण से मतदाता सूची संयोजन की प्रक्रिया में मदद मिलेगी तथा सभी उम्मीदवारों से चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया गया। एलपीजी गैस पंप की फ्रांचाइजी देने के नाम पर 28 लाख रुपयों को ठगा गया। गंगाखेड़ तालुके में यह घटना हुई। एक व्यापारी से धोखाधड़ी के आरोप में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। परभणी जिले के गंगाखेड़ शहर में एलपीजी गैस पंप की फ्रांचाइजी के लिए एक व्यापारी के पास से समय समय पर 28 लाख रुपए वसूल किए गए। फ्रांचाइजी नहीं दी गई और रकम भी वापस नहीं की गई। 17 जून को गंगाखेड़ पुलिस थाने में 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। गंगाधर वसंतराव कुरडे ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2020 में उन्होंने फॉर्च्यून पेट्रोलियम एंड ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के बारे में एक अखबार में लिखा था। लिमिटेड नागपुर ने विज्ञापन देकर उनसे संपर्क किया। संबंधित ने कहा कि गंगाखेड़ रोड पर एलपीजी गैस पंप की फ्रेंचाइजी लेने के लिए 80 लाख रुपए लगेंगे। इसमें से 20% राशि अग्रिम देनी होगी और बची हुई शेष 80% ऋण के रूप में दी जाएगी। इस पर विश्वास करके नियोजक ने समय समय पर अलग अलग तरीकों से राशि देकर संबंधित को 28 लाख रुपए दिए, लेकिन उन्होंने फ्रेंचाइजी देने से टालना शुरू किया। फिरियादी ने दबाव डालने के बाद संबंधितों ने लोन की रकम मंजूर नहीं हो रही है, तुम्हारी रकम तुम्हें वापस देते हैं, ऐसा कहते हुए उन्हें चेक दिया, लेकिन ये चेक फिरियादी के खाते में जमा नहीं हो रहा था राशि नहीं होने के कारण। अपराधी ये फिरियादी को समय समय की मुद्दत देते रहे और रुकाते रहे। इसके बाद अपराधियों ने फोन बंद कर दिया।
को यह समझ में आया कि उन्हें फंसाया गया है। ये ध्यान में आते ही गंगाधर कुरुडे इन्होंने राजेश नायर, राहुल शिंदे, सचिन दुबे इनके खिलाफ तकरार दाखिल की है। आगे की जांच पीएसआई बुधोड़कर कर रहे हैं। फर्जी दस्तावेज तैयार कर आरोपी की जमानत दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। नवा मुंडा पुलिस स्टेशन में 17 जून के रोज एक व्यक्ति के खिलाफ अदालत को गुमराह करने और धोखाधड़ी करने के मामले में अपराध दाखिल किया गया है। शिकायतकर्ता न्यायालय अधीक्षक राजकुमार गायके इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि 30 मार्च 2024 को परभनी के न्यायालय में चल रहे एक मामले में अपराधी की जमानत लेने के लिए पंडित भीमराव काळे इन्होंने झूठे दस्तावेज, जाली दस्तावेज तैयार करते हुए अपराधी के फायदे के लिए ये कागजात का इस्तेमाल किया और कोर्ट को गुमराह करते हुए कोर्ट को दाखिल करते हुए खुद ही रामदास काळे होने की बात बताई। इससे न्यायालय को गुमराह किया गया। ये घटना प्रकाश में आने पर पंडित दाड़ेल के खिलाफ नवा मुंडा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच पुलिस कांस्टेबल उगले कर रहे हैं। वसंतराव नाईक मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय के छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना में 17 जून को 77वीं खरीफ विभागीय कृषि विस्तार एवं सलाहकार समिति की बैठक उत्साहपूर्वक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर इंद्रमणि इन्होंने की। बैठक में महाराष्ट्र कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान परिषद के निदेशक राव साहेब भागड़े, अनुसंधान निदेशक डॉक्टर खिजर बेग, विस्तार शिक्षा निदेशक डॉक्टर राजेश अहिरे के विभागीय संयुक्त निदेशक प्रकाश देशमुख, छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद, साहेबराव दिवेकर लातूर के साथ साथ विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विद्यालयों के प्राचार्य, विभाग अध्यक्ष, कृषि अनुसंधान केंद्रों के केंद्र प्रमुख, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, जिला वन अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्रों के कार्यक्रम समन्वयक और विस्तार कृषि विद्वान उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद स्थित राष्ट्रीय कृषि संशोधन प्रकल्प के सहयोगी संचालक डॉक्टर सूर्यकांत पवार ने की। इस समय छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद जिला के वन अधिकारी श्रीमती कीर्ति जमदाड़े कोकाटे ने भी सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को कृषि के माध्यम से किसानों को वित्तीय लाभ प्रदान करने के लिए विशिष्ट मॉडल विकसित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पहल से सरकारी योजना को लाभ मिलेगा। बैठक के दौरान खरीफ मौसम के लिए विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी, तकनीकी सलाह, मौसम आधारित फसल नियोजन, कीट एवं रोग प्रबंधन, बीज उपलब्धता, उर्वरक उपयोग पर मार्गदर्शन, जल संरक्षण एवं टिकाऊ कृषि पर गहन चर्चा की गई। बैठक का संचालन डॉक्टर एस.बी. कदम ने किया। सभी का आभार डॉक्टर सी.बी. पाटिल ने माना। बैठक को कामयाब बनाने के लिए डॉक्टर डी.एस. मुटकुळे, डॉक्टर ए.बी. बागड़े, श्री रामेश्वर ठोमरे, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रकल्प के अधिकारी कर्मचारियों ने मेहनत की। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर एवं जिले में गौवंश हत्या को लेकर यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद परवेज इन्होंने जिला कलेक्टर को निवेदन दिया। निवेदन में कहा है कि गौवंश की हत्या खुलेआम की जा रही है और उसकी मांस को खुलेआम बिकाया जा रहा है। परभनी शहर के तीनों चारों थानों में ये मामला दिखाई देता है। इनके इलाकों में पूरी तरह से दुकानें खुले हैं और गौवंश की बड़े पैमाने पर कत्ल किया जा रहा है। इसको देखते हुए रुकने का नाम नहीं लेने के कारण आखिरकार सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद परवेज खुसरो इन्होंने 18 जून के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन मैदान पर अपना अनशन जारी किया है और इसमें उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी और महानगर पालिका के प्रशासन को भी निवेदन देकर अवगत कराया है कि इन दुकानों को जब तक बंद नहीं किया जाता उनका हमारा अनशन जारी रहेगा। उन्होंने न्यूज़ परभनी महानगर से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब वो कहाँ गए बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले जो 3 दिन के लिए ही हाहाकार मचाते हुए गौवंश हत्या बंद करना चाह रहे थे। हम तो हर दिन साल के 365 दिन गौवंश की हत्या बंद करने के लिए आज अनशन पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों का भी काम है कि ऐसे जगहों पर जहां पर इतना बड़ा सख्त हमारे महाराष्ट्र राज्य ने कानून लागू किया है कि जो जानवर को पकड़ेगा और कत्ल करेगा उसको मौका के तहत
गुना दाखिल किया जाएगा। आज ये खुलेआम इतने बड़े पैमाने पर कत्ल किया जा रहा है, गौवंश हत्या की जा रही है, इस पर किसी प्रकार की कोई नज़र नहीं उठा रहा है। और हर थाने के अंदर कम से कम 25 से 30 ऐसे दुकानें सजाई जा रही है जिसमें गौवंश हत्या के, गौवंश के जो है तो मांस खुलेआम बिकाए जा रहे हैं। इस पर तुरंत पाबंदी लगाई जाए और उन पर गुना दाखिल किया जाए। इस मांग को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता परवेज खुसरो इन्होंने 18 जून से अपना अमर अनशन जारी किया है। अब देखना है प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेता है और पुलिस प्रशासन इस पर इनके दुकानों पर किस तरह से कार्रवाई करती है, यह आने वाला समय ही बताएगा। तो मेरा बोलना ये है कि हुकूमत ने इसके ऊपर कड़क पाबंदी ला ली हुई है। जिला प्रशासन का काम है, जिला प्रशासन ने उसके ऊपर अमलबजानी करनी चाहिए। गोवंश की हत्या क्यों हो रही है, मांस की दुकानें क्यों खुली है, ये यहाँ के जिला प्रशासन जो जिनके जिम्मेदारी है उन लोगों ने ध्यान देना चाहिए कि दुकान खुली क्यों है। इतना कड़क कानून कायदा आने के बाद भी दुकानें खुली। और कहाँ गए वो जो गाय प्रेमी थे, गाय माता के चाहने वाले थे, बार बार निवेदन कलेक्टर ऑफिस को, एसपी ऑफिस को देने को जो आते थे कि गोवंश की हत्या रोक दी जाए, गोवंश की हत्या रोक दी जाए, गौ माता को जो तो उनके वंश को जो तो ऐसा किया जा रहा है। अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि किस तरीके से गोवंश की हत्या हो रही है और मांस की दुकानें खुली है? उनको अब दिखना चाहिए। उनको ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आप जिलाधिकारी को पहले आकर निवेदन देते थे, एसपी साहब को निवेदन देते थे, तो वो 3 दिन के लिए था आपका निवेदन। सिर्फ वो जो 3 दिन की ईद थी ना, उस ईद के लिए आपने निवेदन दिया था। फिर बाकी दिन के बारे में क्यों नहीं सोच रहे आप? 3 साल के 365 दिन ये बंद होना चाहिए। हुकूमत का फैसला है, महाराष्ट्र हुकूमत ने इसके ऊपर कायदा बनाया हुआ है। महाराष्ट्र हुकूमत के लीडरान ने, जो मिनिस्टर है, उन लोगों ने बयान दिया था कि हर जिले का जिला प्रशासन जो तो इस कायदे के ऊपर अमलबजानी करे। मांस की दुकान अगर कहीं खुली दिखाई दे तो कड़क कायदा उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा बोलना यह है कि भाई 300 साल के 365 दिन इसके ऊपर अमल करना चाहिए। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ। पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.